नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानवीय यूनिवर्सल स्टडी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल है आपकी सफलता की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर घंटों का रिवीजन मिनटों में कराने की गारंटी देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई की गति सुपरफास्ट हो सके। यहाँ आपकी तैयारी होगी तेज, सटीक और लक्ष्य केंद्रित। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को असाधारण गति दें। चलिए शुरू करते हैं आपके लक्ष्य की ओर ये शानदार सफर। प्राचीन इतिहास, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सुपरफास्ट। 1 प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर, हेरोडोटस को। व्याख्या, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत फारस ईरान संबंध का वर्णन है। रोचक तथ्य, हेरोडोटस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया। 2 प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, शैल चित्र, गुफा चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स के लिए। व्याख्या, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है और मध्य प्रदेश में स्थित है जो प्राचीन मानव जीवन को दर्शाते हैं। रोचक तथ्य, ये चित्रकलाएं 10,000 ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती हैं। 3 प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? उत्तर, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। व्याख्या, यह रेडियोकार्बन C14 पद्धति से निर्धारित की गई है। रोचक तथ्य, ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। 4 प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? उत्तर, राखीगढ़ी। व्याख्या, ये हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल संपूर्ण है जो अब पाकिस्तान में है। रोचक तथ्य, राखीगढ़ी में जल निकासी व्यवस्था उन्नत थी। 5 प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर, व्यापार, ट्रेड। व्याख्या, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जिसमें कृषि से अधिक व्यापार प्रमुख था। रोचक तथ्य, ये लोग मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार करते थे। 6 प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर, लोथल। व्याख्या, ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसे मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। रोचक तथ्य, लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है। 7 प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर, मोहनजोदड़ो से। व्याख्या, ये सिंधु सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। रोचक तथ्य, ये मूर्ति केवल 4 इंच ऊंची है। 8 प्रश्न, वैदिक काल में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, श्रेष्ठ या कुलीन, सुपीरियर और नोबल। व्याख्या, आर्यों ने भारत में एक नई संस्कृति, वैदिक संस्कृति की नींव रखी। रोचक तथ्य, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। 9 प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर, ऋग्वेदा। व्याख्या, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं जो ईश्वर की स्तुति करते हैं। रोचक तथ्य, ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर साहित्य में शामिल किया गया है। 10 प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है और ये किसे समर्पित है? उत्तर, ऋग्वेद के 3 मंडल में, सविता, सूर्य देव को। व्याख्या, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। रोचक तथ्य, ये मंत्र ओम से शुरू होता है। 11 प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर, मुंडका उपनिषद से। व्याख्या, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। रोचक तथ्य, इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 12 प्रश्न, नचिकेता और यम के बीच संवाद किस उपनिषद में है? उत्तर, कठोपनिषद, कथा उपनिषद में। व्याख्या, इसमें आत्मा की अमरता पर चर्चा है। रोचक तथ्य, यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया था। 13 प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, लुम्बिनी, नेपाल, 563 ईसा पूर्व। व्याख्या, यह स्थान शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास है। रोचक तथ्य, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। 14 प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर, सारनाथ में। व्याख्या, इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन, धम्म का पहिया चलाना कहा जाता है। रोचक तथ्य, यह उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया गया था। 15 प्रश्न, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? उत्तर, वैशाख बुद्धा पूर्णिमा। व्याख्या, बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, मृत्यु तीनों इसी दिन हुए थे। रोचक तथ्य, इसे त्रिविध पावन दिवस भी कहते हैं। 16 प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? उत्तर, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म से। व्याख्या,
इसमें विनय पिटक, नियम, सुत्त पिटक, उपदेश और अभिधम्म पिटक दर्शन शामिल हैं। रोचक तथ्य: त्रिपिटक की भाषा पाली है। 17 प्रश्न: महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? उत्तर: ज्ञात्रिक वंश, जिनात्रिका क्लान से। व्याख्या: वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। रोचक तथ्य: महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। 18 प्रश्न: स्यादवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? उत्तर: जैन धर्म, जैनिज्म का। व्याख्या: इसे सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सापेक्षता का सिद्धांत, दृष्टिकोण की बहुलता। रोचक तथ्य: स्यादवाद का अर्थ है शायद, हो सकता है। 19 प्रश्न: अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म से है? उत्तर: बौद्ध धर्म से। व्याख्या: यह दुख की समाप्ति और निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताता है। रोचक तथ्य: इसे मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ भी कहा जाता है। 20 प्रश्न: मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तर: राजगृह गिरिव्रज, राजगीर गिरिक राजा। व्याख्या: यह बिंबिसार के काल में राजधानी थी। रोचक तथ्य: यह स्थान 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण सुरक्षित था। 21 प्रश्न: शिशुनाग वंश का वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? उत्तर: उदयन, उदयीन। व्याख्या: इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। रोचक तथ्य: उदयन पहले अजातशत्रु का पुत्र था और हर्यक वंश से संबंधित था। 22 प्रश्न: सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? उत्तर: हाइडेस्पस का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडास्पेस, 326 ईसा पूर्व। व्याख्या: ये झेलम, वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था। रोचक तथ्य: सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसे अपना राज्य लौटा दिया। 23 प्रश्न: अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उत्तर: कुणिक, कुनिका। व्याख्या: इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। रोचक तथ्य: अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। 24 प्रश्न: मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर: चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य। व्याख्या: इसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था। रोचक तथ्य: चाणक्य, कौटिल्य उनके गुरु और प्रधानमंत्री थे। 25 प्रश्न: मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर: विशाखदत्त, विशाखा दत्ता। व्याख्या: इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सफलताओं का वर्णन है। रोचक तथ्य: यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 26 प्रश्न: इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? उत्तर: मेगास्थनीज, मेगास्थेनेस। व्याख्या: यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। रोचक तथ्य: इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। 27 प्रश्न: अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तर: जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, 1837 में। व्याख्या: अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। रोचक तथ्य: अशोक के अभिलेखों से ही उनके धम्म की जानकारी मिलती है। 28 प्रश्न: अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? उत्तर: 7वां स्तंभ लेख, 7th पिलर एडिक्ट। व्याख्या: इसमें अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन है। रोचक तथ्य: यह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित है। 29 प्रश्न: अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है? उत्तर: राजनीति और लोक प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। व्याख्या: इसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य थे। रोचक तथ्य: ये केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि शासन कला पर केंद्रित है। 30 प्रश्न: मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर: तक्षशिला, टैक्सिला। व्याख्या: चाणक्य स्वयं यहाँ शिक्षक थे। रोचक तथ्य: तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। 31 प्रश्न: शुंग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर: पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंगा। व्याख्या: इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। रोचक तथ्य: पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का सेनापति था। 32 प्रश्न: भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? उत्तर: हिंद यूनानियों, इंडो ग्रीक्स ने। व्याख्या: ये सिक्के निश्चित रूप से सबसे पहले जारी किए गए थे जिन पर राजाओं के नाम होते थे। रोचक तथ्य: इन सिक्कों पर यूनानी देवताओं की आकृति होती थी। 33 प्रश्न: शक संवत की शुरुआत किसने की? उत्तर: कनिष्क, कनिष्का ने 78 ईस्वी में। व्याख्या: ये भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला राष्ट्रीय संवत है। रोचक तथ्य: कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। 34 प्रश्न: चरक संहिता किससे संबंधित है? उत्तर: चिकित्सा, मेडिसिन से।
व्याख्या। इसके लेखक चरक कनिष्क के दरबार में थे, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। रोचक तथ्य, ये आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है। 35। प्रश्न, गांधार कला शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? उत्तर, भारतीय और यूनानी इंडो ग्रीक शैलियों का। व्याख्या। इसका विकास कुषाण काल में हुआ था। रोचक तथ्य, इस शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी देवताओं जैसे अपोलो की झलक मिलती है। 36। प्रश्न, महाविभाष सूत्र के लेखक कौन हैं? उत्तर, वसुमित्र, वासुमित्रा। व्याख्या। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। रोचक तथ्य, इसकी रचना चौथी बौद्ध संगीति के बाद हुई थी। 37। प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर, श्रीगुप्त, श्रीगुप्ता। व्याख्या। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। रोचक तथ्य, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। 38। प्रश्न, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? उत्तर, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता को। व्याख्या। ये वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। रोचक तथ्य, वो महान योद्धा होने के साथ साथ एक कवि भी था। 39। प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर, समुद्रगुप्त को। व्याख्या। ये उपाधि वीए स्मिथ ने दी थी, क्योंकि उसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। रोचक तथ्य, नेपोलियन को भी समुद्रगुप्त कहा जा सकता है, लेकिन ये उपनाम भारतीय शासक को मिला। 40। प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। व्याख्या। उसने गुप्त काल में भारतीय समाज का वर्णन किया। रोचक तथ्य, फाहियान ने 14 वर्षों तक भारत की यात्रा की। 41। प्रश्न, किस गुप्त शासक ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। व्याख्या। गुप्त काल में जारी सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। रोचक तथ्य, गुप्त काल के सिक्के कला की दृष्टि से श्रेष्ठ थे। 42। प्रश्न, पहला भारतीय जिसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? उत्तर, आर्यभट्ट, आर्यभट्टा। व्याख्या। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। रोचक तथ्य, उन्होंने ही शून्य जीरो की संकल्पना को भी विकसित किया था। 43। प्रश्न, गुप्त काल में निर्मित दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, देवगढ़, देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। व्याख्या। ये उत्तर भारत का पहला शिखरयुक्त मंदिर है, पहाड़ी से ऊपर का ढांचा। रोचक तथ्य, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 44। प्रश्न, मालविकाग्निमित्रम नाटक के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, कालिदास, कालिदासा। व्याख्या। ये शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। रोचक तथ्य, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 45। प्रश्न, हूणों के आक्रमण की जानकारी किस गुप्त शासक के अभिलेख से मिलती है? उत्तर, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्ता के अभिलेख से। व्याख्या। जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। रोचक तथ्य, हूणों को मध्य एशिया की बर्बर जाति माना जाता है। 46। प्रश्न, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? उत्तर, पुष्यभूति वर्धन वंश, पुष्यभूति वर्धना डायनेस्टी से। व्याख्या। इसकी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित हुई। रोचक तथ्य, हर्ष अपने धार्मिक सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद में आयोजित करता था। 47। प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, हर्षवर्धन, हर्षवर्धना के। व्याख्या। उसकी यात्रा का वर्णन सीयूकी में है। रोचक तथ्य, वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 48। प्रश्न, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? उत्तर, नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर के तट पर। व्याख्या। इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुआ था। ऐहोल अभिलेख। रोचक तथ्य, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। 49। प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर, पुलकेशिन द्वितीय, पुलाकेशिन II से। व्याख्या। इसकी रचना रविकृति ने की थी। रोचक तथ्य, ये अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 50। प्रश्न, महाबलीपुरम के सप्त पगोडा का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। व्याख्या। यह रथ मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। रोचक तथ्य, इन मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 51। प्रश्न, त्रिमूर्ति की विशाल प्रतिमा के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? उत्तर, एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा केव्स। व्याख्या।
ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और मुख्य रूप से शिव को समर्पित हैं। रोचक तथ्य, मूल रूप से एलिफेंटा का नाम घारापुरी था। 52 प्रश्न, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का निर्माण किसने करवाया? उत्तर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम कृष्णा आई ने। व्याख्या, ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, एकाश्म कला। रोचक तथ्य, यह मंदिर विश्व में सबसे बड़ा एकाश्म शैल उत्कीर्ण संरचना है। 53 प्रश्न, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर, तंजौर तंजैयार टैंजोरे। व्याख्या, चोल स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध थे। रोचक तथ्य, चोल साम्राज्य की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। 54 प्रश्न, गंगाजल लाने के कारण किस चोल शासक को गंगईकोंड कहा जाता है? उत्तर, राजेंद्र प्रथम राजेंद्र आई को। व्याख्या, उसने गंगईकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी भी बसाई। रोचक तथ्य, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। 55 प्रश्न, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? उत्तर, विल्हण बिल्हाना। व्याख्या, यह कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन पर आधारित है। रोचक तथ्य, ये एक ऐतिहासिक काव्य है। 56 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? उत्तर, चंदरबरदाई चांदबरदाई। व्याख्या, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। रोचक तथ्य, चंदरबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि और मित्र दोनों थे। 57 प्रश्न, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की? उत्तर, गोपाल गोपाला ने। व्याख्या, यह पाल वंश का संस्थापक था। रोचक तथ्य, ओदंतपुरी नालंदा और विक्रमशिला के बाद तीसरा प्रमुख बौद्ध मठ था। 58 प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? उत्तर, धर्मपाल धर्मपाला ने। व्याख्या, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। रोचक तथ्य, यह विश्वविद्यालय तंत्रवाद टैंट्रिज्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। 59 प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर, कला आर्ट विशेषकर गांधार शैली में। व्याख्या, इसे द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं। रोचक तथ्य, कुषाणों ने भारत में बड़े पैमाने पर घोड़ों का उपयोग शुरू किया। 60 प्रश्न, सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? उत्तर, चचनामा चाचनामा से। व्याख्या, ये आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ था। रोचक तथ्य, चचनामा को फतहनामा सिंध भी कहते हैं। 61 प्रश्न, सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्यों का मुख्य निवास की बात किसने कही? उत्तर, मैक्स मुलर ने। व्याख्या, उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास माना, लेकिन सप्त सिंधु में उनके प्रवास की पुष्टि की। रोचक तथ्य, मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान थे। 62 प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर, विराटनगर। व्याख्या, यह राजस्थान में स्थित थी। रोचक तथ्य, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं बिताया था। 63 प्रश्न, अंतिम मौर्य शासक कौन था? उत्तर, बृहद्रथ था। व्याख्या, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। रोचक तथ्य, बृहद्रथ की हत्या ने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। 64 प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, यशोधरा। व्याख्या, उनके पुत्र का नाम राहुल था। रोचक तथ्य, यशोधरा को बिंबा और गोपा नाम से भी जाना जाता था। 65 प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर, 13वां शिलालेख 13th मेजर रॉक इडिक्ट में। व्याख्या, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और युद्ध नीति त्याग दी। रोचक तथ्य, कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया था। 66 प्रश्न, अंतिम महान शासक जिसने 250 ईसा पूर्व के बाद अश्वमेध यज्ञ किया? उत्तर, पुष्यमित्र शुंगा। व्याख्या, पतंजलि इसके पुरोहित थे। रोचक तथ्य, ये यज्ञ उसके राज्य की शक्ति को दर्शाता था। 67 प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? उत्तर, चौथी बौद्ध संगीति 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। व्याख्या, ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। रोचक तथ्य, महायान शाखा बुद्ध को देवता मानती है, जबकि हीनयान मानव। 68 प्रश्न, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? उत्तर, ऋषभदेव ऋषभानथा। व्याख्या, इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। रोचक तथ्य, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 69 प्रश्न,
उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर प्रजापति, प्रजापति, ब्रह्मा। व्याख्या। ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का महत्व बढ़ा। रोचक तथ्य। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। 70। प्रश्न। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? उत्तर तांबा, कॉपर का। व्याख्या। ये ताम्रपाषाण काल की शुरुआत थी। रोचक तथ्य। तांबे के बाद कांसे का और अंत में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। 71। प्रश्न। मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद किस ग्रंथ में है? उत्तर मिलिंद पन्हो, मिलिंडा पन्हा में। व्याख्या। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा है। रोचक तथ्य। मिनांडर एक यूनानी राजा था जिसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। 72। प्रश्न। प्राचीन भारत में सर्वोच्च भूमिकर किस काल में था? उत्तर गुप्त काल, गुप्ता पीरियड में। व्याख्या। इसे उद्रंग और भाग कहा जाता था, उत्पादन का 1/6वां हिस्सा। रोचक तथ्य। इस काल में किसानों पर कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। 73। प्रश्न। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? उत्तर आर्यभट्ट, आर्यभट्टा। व्याख्या। ये खगोल विज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। रोचक तथ्य। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का लगभग सही अनुमान लगाया था। 74। प्रश्न। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर जैमिनी, जैमिनी। व्याख्या। ये वैदिक कर्मकांडों और धर्म के पालन पर बल देता है। रोचक तथ्य। मीमांसा दर्शन 2 भागों में है, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण। 75। प्रश्न। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर गौतम, गौतामा। व्याख्या। ये तर्क और ज्ञान पर आधारित है। रोचक तथ्य। न्याय दर्शन ज्ञान के 4 स्रोतों को स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 76। प्रश्न। किस काल में स्त्रियों की स्थिति सबसे अधिक खराब हो गई थी? उत्तर गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। व्याख्या। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरण अभिलेख इसी काल का है। रोचक तथ्य। इस काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ा। 77। प्रश्न। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर मेहरगढ़, मेहरगढ़ से। व्याख्या। यह नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान में है। रोचक तथ्य। सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण में कपास का प्रयोग करते थे। 78। प्रश्न। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर राजराजा प्रथम, राजराजा आई, चोल शासक ने। व्याख्या। यह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और तंजौर में स्थित है। रोचक तथ्य। इसका शिखर 13 मंजिला है और ये 216 फीट ऊंचा है। 79। प्रश्न। हर्षवर्धन द्वारा रचित प्रमुख नाटक कौन से हैं? उत्तर प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। व्याख्या। ये संस्कृत साहित्य में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। रोचक तथ्य। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान और लेखक था। 80। प्रश्न। संगम युग में मुविंदार किसे कहा जाता था? उत्तर 3 प्रमुख शासक परिवार चोल, चेर, पांड्य को। व्याख्या। यह दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित है। रोचक तथ्य। ये तीनों राजवंश एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। 81। प्रश्न। गौतम बुद्ध के घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? उत्तर महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमाना। व्याख्या। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। रोचक तथ्य। घर त्यागने के समय बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी। 82। प्रश्न। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? उत्तर जैन धर्म, जैनिज्म का। व्याख्या। इसका अर्थ है सत्य बहुआयामी है, यानी किसी वस्तु को देखने के कई पहलू हो सकते हैं। रोचक तथ्य। यह सिद्धांत जैन धर्म में सहिष्णुता पर बल देता है। 83। प्रश्न। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर देवनागरी, देवनागरी लिपि का। व्याख्या। मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक का प्रयोग हुआ। रोचक तथ्य। ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ था। 84। प्रश्न। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? उत्तर यजुर्वेद, यजुर्वेद से। व्याख्या। यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। रोचक तथ्य। इसमें कृषि के महत्व का वर्णन है। 85। प्रश्न। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 18। व्याख्या। इनमें वंशानुगत इतिहास, प्राचीन राजाओं की वंशावलियां का वर्णन है। रोचक तथ्य।
सबसे पुराने और महत्वपूर्ण पुराण मत्स्य पुराण हैं। 86 प्रश्न, कादंबरी के लेखक कौन थे? उत्तर, बाणभट्ट बाणभट्टा। व्याख्या, वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। रोचक तथ्य, ये एक संस्कृत उपन्यास है जो दुनिया के शुरुआती उपन्यासों में से एक है। 87 प्रश्न, संगम काल में कपास के व्यापार का मुख्य केंद्र? उत्तर, उरैयूर उरायूर, चोलों की प्रारंभिक राजधानी। व्याख्या, ये कावेरी नदी के तट पर स्थित था। रोचक तथ्य, संगम साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। 88 प्रश्न, चोल काल में ग्राम सभा को क्या कहते थे? उत्तर, उर युआर या सभा सभा। व्याख्या, ये उनके स्थानीय स्वशासन की इकाई थी जिसमें सभा उच्च वर्ग के लोगों की समिति थी। रोचक तथ्य, चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। 89 प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, सिमुक सिमुका। व्याख्या, ये सीसे लीड के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। रोचक तथ्य, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। 90 प्रश्न, सबसे प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता था? उत्तर, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स। व्याख्या, ये चांदी के बने होते थे और इन पर ठप्पा मारकर निशान बनाए जाते थे। रोचक तथ्य, इन पर कोई लेख या राजा का नाम नहीं होता था। 91 प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? उत्तर, 7 वर्गों में। व्याख्या, इसमें दार्शनिक, किसान, कारीगर, पशुपालक, सैनिक, निरीक्षक और सभासद शामिल थे। रोचक तथ्य, मेगास्थनीज ने मौर्य काल में दास प्रथा के प्रचलन को अस्वीकार किया था। 92 प्रश्न, सिंधु सभ्यता में कौन सा जानवर अज्ञात था? उत्तर, घोड़ा हॉर्स। पूर्ण रूपेण अज्ञात नहीं पर महत्वपूर्ण नहीं। व्याख्या, इसका प्रमाण सुरकोटदा से मिलता है पर इसका महत्व वैदिक काल जितना नहीं था। रोचक तथ्य, ये लोग कुबड़ वाले सांड हम्प बुल की पूजा करते थे। 93 प्रश्न, हर्षवर्धन के समय कौन सा कर प्रमुख था? उत्तर, भाग भगा, उत्पादन का 1/6वां हिस्सा। व्याख्या, ये भूमि कर था। रोचक तथ्य, इस काल में ह्वेनसांग के अनुसार राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। 94 प्रश्न, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? उत्तर, वात्स्यायन वत्स्यायना। व्याख्या, ये गुप्त काल की रचना है। रोचक तथ्य, ये प्रेम और कला पर लिखा गया ग्रंथ है। 95 प्रश्न, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर, पाटलिपुत्र पटालीपुत्रा में। व्याख्या, यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। रोचक तथ्य, इस संगीति के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। 96 प्रश्न, किस पल्लव शासक के दरबार में दंडी दांडिन रहते थे? उत्तर, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। व्याख्या, दंडी ने दशकुमार चरित की रचना की। रोचक तथ्य, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। 97 प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? उत्तर, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्ता से। व्याख्या, इसकी रचना हरिशेन ने की थी। रोचक तथ्य, ये एक प्रशस्ति राजा की प्रशंसा में लिखा गया है। 98 प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, शंकराचार्य आदिशंकरा। व्याख्या, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। रोचक तथ्य, अद्वैतवाद का अर्थ है ईश्वर और आत्मा एक हैं। 99 प्रश्न, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, अलेक्जेंडर कनिंघम को। व्याख्या, उन्होंने ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोचक तथ्य, कनिंघम ने हड़प्पा स्थल की पहचान की थी। 100 प्रश्न, मनुस्मृति किस काल का ग्रंथ है? उत्तर, शुंग काल शुंगा पीरियड का। व्याख्या, ये प्राचीन भारत का प्रथम विधि ग्रंथ फर्स्ट लॉ बुक है। रोचक तथ्य, ये ग्रंथ समाज के नियम और कानून निर्धारित करता है। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।